चैप्टर 20 है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें रैंडम वेरिएबल होता है रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी डोमेन होती है सैंपल स्पेस और रेंज होता है टिपिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन होगी सैंपल स्पेस और रेंज रियल नंबर। तो उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं और जो स्पेसिफिक वैल्यू आएंगी उसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल है, एक कॉइन को दो बार उछाला, दो हेड आए, हेड टेल हेड या टेल टेल। तो मान लो एक्स डिनोट करा नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो एक्स दोनों हेड आएंगे, तो दो हेड आ रहे हैं एक केस में। हेड टेल, जैसे हेड टेल का लिखना तो एक बार हेड आ रहा, इसमें भी एक बार हेड आ रहा और इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा, मतलब ज़ीरो। तो ये जो इसके आंसर आ रहे हैं 1, ये जो 0, ये सब ये टिपिकली रियल नंबर, मतलब जो उसके रेंज में आएंगे। और डोमेन है ये एच 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 टी टी एच, सैम्पल स्पेस के जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन, और रेंज जो आएगा वो रियल नंबर में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बनाना है, एक्स लिखना है, एक्स की वैल्यूज होंगी जो भी, जैसे 0, 1, 2, और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटीज आएंगी px1, px2, pxn, और इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम होगा 1। तो जैसे हम लिखेंगे px इक्वल्स टू xi, जैसे x1 x के लिए x1 है या x के लिए x2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल्स टू x, i इक्वल्स टू pi। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पहले से x और px 0, 1, 2, इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। तो बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा पॉसिबल है इसमें। तो हम इसको ऐड करते हैं 0.4, 0.4, 0.2, ये 1 आ रहा है तो ये पॉसिबल है। सेकंड में भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया 0, 1, 2, 0.5, 0.2, 0.2, अगर इसका ऐड करते हैं सब तो ये 0.9 आएगा, तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये नहीं है। बी पार्ट में k की वैल्यू निकालनी है और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और px की। तो इन सब का सम आएगा 1, ये बता रखा है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम होगा 1। तो इन सबको प्लस कर लेंगे इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा 4k, और ये 1 माइनस 0.1, फिर 0.2 इधर 0.3, ये 0.4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0.1। थर्ड क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 2 कार्ड निकालने हैं, जो पहला कार्ड निकालना है उसको निकाल के वापस रख देना है। तो उसमें बताना है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड ड्रॉन, एक्स है नंबर ऑफ स्पेड, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो जैसे 2 कार्ड निकालने, एक निकाला फिर उसे वापस रखा फिर दूसरा निकाला, तो नंबर ऑफ स्पेड हो सकता है एक भी स्पेड ना आए दोनों में से, तो नंबर ऑफ स्पेड 0 हो सकता है। जो 2 कार्ड निकाले उसमें एक स्पेड आ रहा और एक नॉन स्पेड आ रहा, और हो सकता है दोनों ही स्पेड आ जाए। तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब होगा कि कोई भी स्पेड नहीं आ रहा, तो स्पेड 39 कार्ड जो स्पेड नहीं होते, तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी 39/52, फिर से वापस रख देना है, फिर दोबारा कार्ड उठाना है, इस बार भी स्पेड नहीं आएगा क्योंकि x इक्वल्स टू 0 का मतलब एक भी स्पेड नहीं आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 39/52, इसे 13 से कैंसिल कर लेंगे और ये भी 9/16। px इक्वल्स टू 1 का मतलब एक स्पेड आ रहा है एक नॉन स्पेड, तो मान लो पहला स्पेड आ गया 13/52, दूसरा स्पेड नहीं आ रहा 39/52, हो सकता है पहला कार्ड स्पेड ना है 39/52 और दूसरा स्पेड आ जाए, तो उसको कैंसिल करेंगे, ये 4 इनको कैंसिल करके ये यहाँ भी सेम 3/8, 6/16 या 3/8। और x इक्वल्स टू 2 का मतलब दोनों ही स्पेड आ रहे हैं, पहला कार्ड भी स्पेड आया 13/52, दूसरा भी स्पेड, तो कैंसिल करके 4, ये भी 4, 1/16। तो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, यह x, यहाँ px, वैल्यू 0, 1, 2, और इसकी यहाँ प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे 9/16, 3/8, 1/16। क्वेश्चन 4 में इसका ग्राफ बनाना है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, और इसमें x है नंबर ऑफ हेड अपीयरिंग व्हेन एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन उसको 2 बार उछाला और x डिनोट करे नंबर ऑफ हेड, जैसे ये वाला था 2 कॉइन का, x हो गया नंबर ऑफ हेड, मतलब हो सकता है एक भी हेड ना है, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए। तो x इक्वल्स टू 0 मतलब एक भी हेड नहीं आ रहा है, यानी कि दोनों टेल आ रहे हैं, एक ही केस होगा 1/4, टोटल 4 एलिमेंट है।
एक्स इज इक्वल्स टू 1 का मतलब एक हेड आ रहा है, तो एक हेड वाले दो केस हो गए, तो 2/4 1/2, और एक्स इज इक्वल्स टू 2 मतलब दोनों हेड आ रहे हैं, तो दोनों हेड का केस भी एक ही है 1/4। तो डिस्ट्रीब्यूशन में 0 1 2 या इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे। इसका फंक्शन बनाने के लिए ये कैपिटल एक्स मान लिया एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में पी एक्स, और एक्स के लिए 0 1 2 है, एक ही हो जाएगी 0, और ये 1 ये 2, और जो प्रोबेबिलिटीज है हाँ 1/4 या 1/2 है, तो 1/4 1/2, तो 0 पे 1/4 है, इसको डार्क कर देते हैं, 0 से 1/4 ये लाइन होगी, फिर 1 पे 1/2 है, 1 पे 1/2 ये आ जाएगा, और 2 पे है 1/4। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/4 ये इसका ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में दिया है एक बॉक्स है, उसमें 3 रेड मार्बल है, 5 ग्रीन मार्बल, 2 मार्बल उठाने विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक्स डिनोट करा है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स ऑब्टेन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो 2 मार्बल उठाएंगे, हो सकता है एक भी ग्रीन ना है 0, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल 0, या एक आ जाए नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, एक ग्रीन आया और एक रेड आ जाएगा इसमें, और 2 मतलब दोनों ग्रीन आ गए। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 जब दोनों ग्रीन नहीं आए, मतलब दोनों रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 3c2 अपॉन टोटल 8 है 8c2, 3/28। एक्स इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक ग्रीन आएगा और एक रेड, तो एक रेड आएगा 3c1, ग्रीन आएगा 5c1, नीचे 8c2, 15/28। एक्स इज इक्वल्स टू 2 का मतलब दोनों ही ग्रीन मार्बल आए, तो 5 ग्रीन है 5c2 अपॉन 8c2, 10/28। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स पी एक्स, इसके लिए 0 1 2 रख देंगे, और यहाँ की प्रोबेबिलिटीज। क्वेश्चन 6 में एक कॉइन है, उसमें एक तरफ 1 लिखा है और एक तरफ 2 लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2, उसको डाई के साथ रोल किया। मान लो कॉइन में आया 1, डाई में 1, फिर कॉइन में 1, डाई में 2, ऐसे 1 से लेके 6 तक, फिर कॉइन में आया 2, डाई में 1, फिर कॉइन में 2, डाई में 2, ऐसे ही लास्ट में कॉइन में 2 और डाई में 6। तो सैम्पल स्पेस में 12 एलिमेंट हो गए, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, x इज द सम ऑफ द स्कोर्स, सम ऑफ स्कोर, ये ऐड करके 2 आएगा 3 आएगा और मैक्सिमम आएगा 8, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो x इज इक्वल्स टू 2, जब सम 2 आता है तो एक ही केस है 1 1 1/12, जब 3 आता है सम तो एक 1 2 हो गया, एक 2 1, दो केस हो गए 2/12। फिर x इज इक्वल्स टू 4, जब सम 4 आता है दो केस हो गए 1 3 2 2। ऐसे 5 के लिए भी दो केस हो जाएंगे, 6 के लिए भी दो केस, 7 के लिए भी दो, और जब सम 8 आएगा तो एक ही केस है 2 6 1/12। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स के लो 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पी एक्स है, इनकी प्रोबेबिलिटीज ये 1/12 है, बाकी सबकी 2/12, लास्ट वाले की 1/12। 7th में एक बैग है, उसमें 4 वाइट और 3 रेड बॉल हैं, तो उसमें 3 बॉल उठानी है और डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो अगर 3 बॉल उठाते हैं, हो सकता है एक भी रेड ना है, 0 रेड, या एक रेड है, या 2 रेड या 3 रेड। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब एक भी रेड बॉल नहीं आई, यानी कि सारी वाइट आएंगी, 4c3 और टोटल 7c3, 4/35। एक्स इज इक्वल्स टू 1 का मतलब एक वाइट आई और दो रेड, एक रेड आई और दो वाइट, 1 का मतलब एक रेड आएगी, बाकी दो वाइट आ जाएंगी, तो 3c1 और ये 4c2/7c3, 18/35। 2 का मतलब दोनों ही रेड आई, दो रेड आई और एक वाइट आई, 3c2 इंटू 4c1/7c3, और एक्स इज इक्वल्स टू 3 मतलब तीनों रेड आई, तो 3c3/7c3, ये आ जाएगा 1/35। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स के लिए 0 1 2 3, और इनकी ये प्रोबेबिलिटीज है 4/35, 18/35, 12/35 और 1/35। 8 क्वेश्चन में टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 2 कार्ड उठाने एक के बाद एक, लेकिन रिप्लेस नहीं करना कार्ड को, जो पहला कार्ड निकाला वापस नहीं रखना। तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है नंबर ऑफ एसीज मतलब 1 के 4 होते हैं इसमें, अगर 2 कार्ड उठाएंगे हो सकता है एक भी एस ना है, हो सकता है उनमें से एक एस हो या फिर दोनों एस हो, तो 0 मतलब कोई भी एस नहीं आया, तो कोई 48 कार्ड जो एस के अलावा बचेंगे, 48 उनमें से कोई भी आएगा 48/52, और अगला 47/51, क्योंकि जो कार्ड उठाया उसे वापस नहीं रखना है, तो एक कम हो जाएगा, टोटल में भी एक कम, जैसे 4 से कैंसिल करके ये आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/17, ये 188/221। एक्स इज इक्वल्स टू 1 का मतलब एक एस आएगा और एक नॉन एस,
जो एस नहीं होगा 48 होंगे। मान लो पहले वो आया जो एस नहीं है, फिर एस आया 4/51। एक कम हो जाएगा टोटल में से क्योंकि वापस नहीं रखना। हो सकता है पहला कार्ड एस का है 4/52 और दूसरा जो एस नहीं है 48/51, तो 4 से कैंसिल, और ये दो बार सेम है तो ट्वाइस कर देंगे, फिर 3 से कैंसिल करके ये आ जाएगा 32/221। एक्स इज इक्वल्स टू 2 का मतलब दोनों ही एस आ रहे, तो पहला 4/52, दूसरा 3/51, एक एक कम हो जाएगा, ये कैंसिल करके आ जाएगा 221। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में 0, 1, 2, या इनकी प्रोबेबिलिटीज 188, 221, दूसरे की 32/221 और 1/221। 9 क्वेश्चन है, टोटल आइटम है 25 जिसमें है 5 डिफेक्टिव और इसमें 4 चूज करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और एक्स डिनोट करें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो अगर हम 4 आइटम चूज करेंगे, हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम 0, हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2, हो सकता है 3 या मैक्सिमम 4। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया। तो 5 डिफेक्टिव हैं तो 20 सही होंगे इसमें, उन्हीं 20 में से 4 आ जाएंगे, 20C4/25C4, सॉल्व करके ये आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक डिफेक्टिव है और बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव है 5, उसमें से एक आ जाएगा, नॉन डिफेक्टिव है 20, उसमें से कोई 3, टोटल 4 चाहिए, और नीचे 25C4, ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू 2 मतलब 5 में से 2 डिफेक्टिव और 2 सही आएंगे, टोटल 4 हैं, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, सॉल्व करके 38/253। एक्स इज इक्वल्स टू 3 मतलब 3 डिफेक्टिव, 5 में से 3 डिफेक्टिव और एक सही आ जाएगा, तो 4/253। एक्स इज इक्वल्स टू 4 का मतलब चारों ही डिफेक्टिव आ गए, 5C4 25C4, ये आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले एक्स लिखेंगे, पी एक्स के लिए 0, 1, 2, 3, 4, तो इनकी वैल्यूज रख देंगे सबकी, 0 पे प्रोबेबिलिटी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। 10 क्वेश्चन में एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 0 से लेकर 8 तक वैल्यू है और इनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, और फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए की वैल्यू। तो इन सबको ऐड करके 1 आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ए 3, A 5, 7, 9, A 11, A 13, 15, 17, टोटल 9 टर्म्स है। ए पी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं, 9/2 2A + n-1 डी इसका 2A हो गया, या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 18A, यह जाएगा 9, ए की वैल्यू 1/81। फिर निकालना है पी एक्स इज लेस देन 3 में तीनों आ जाएंगे, तीनों ये A 3A 5A 9A, ए की वैल्यू 1/81 तो 1/9। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 मतलब यहाँ से सब आगे तक सबको ऐड कर देंगे, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 72 आएगा, ए की वैल्यू 1/81, 9 से कैंसिल करके 8/9। फिर निकालना है 0 से 5 के बीच में, तो 0 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, मतलब 1 से लेकर 4 तक ऐड कर लेंगे, 3A 5A 7A 9A, आएगा 24A, ए की वैल्यू 1/81, 3 से कैंसिल कर देंगे। 11th में भी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 0 से लेकर 7 तक, और उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, सेम ऐसे ही ए की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, तो सबको प्लस करेंगे तो 1 आएगा, इनको प्लस करके आ जाएगा 48A, ए की वैल्यू 1/48। फिर इसमें भी निकालना है एक्स लेस देन 3, प्रोबेबिलिटीज लेस देन 3 मतलब तीनों आ जाएंगे, A 4A 3A 8A, ए की वैल्यू 1/48 कैंसिल हो जाएगा। फिर निकालना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और उससे बड़े चारों आ जाएंगे, 8A 10A 6A और 9A, यह आ जाएगा 33A और यह आ जाएगा 11/16। फिर निकालना है 0 से 5 के बीच में, 0 को छोड़ देंगे 5 को छोड़ देंगे, यानी कि 1 से लेकर 4 तक, 4A 3A 7A 8A, यह आ जाएगा 22A, ए की वैल्यू 1/48, 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.6, m की वैल्यू ढूंढनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर हम पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 निकालते हैं, मतलब सबको प्लस करते हैं, 23A आएगा, ए की वैल्यू 1/48, ये आएगा 0.49, अभी 0.6 से ये छोटा है। फिर हम 5 तक का सब निकालते हैं, इन सबको ऐड करके 33A, ए की वैल्यू रख के आ गया 0.69, तो ये ज़्यादा आ रहा है इससे, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर 6 तक ऐड करेंगे वो इससे और बड़ा आएगा,
7 तक ऐड करेंगे और बड़ा आएगा, पूरा तो 1 ही आ जाएगा पूरा, तो 0.6 से बड़ा आता रहेगा। तो स्टार्टिंग होगी इसकी 5 से, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जाएगी m की 5।